गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एट्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर सुभाषितानी पढ़ेंगे। एट्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर सुभाषितानी। एक बार पाठ को शुरू करने से पहले अपन इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। गुणगेशु, गुणियों में, सुस्वादुतोया, स्वादिष्ट जल, प्रभवंती, निकलती है, समुद्र माशाते, समुद्र में मिलकर, भवन्ते पेया, पीने योग्य नहीं होती, विषाणहीन, सिंह के बिना, खादन्नपी, खाते हुए भी, जीवमान यानी कि जिंदा रहता हुआ, पिशुनश्य, चुगलखोर, चुगली करने वाले, बेहर्षनीन, बुरी लत वालों की, नराधिपत्यस्य, नर का, जनयन मधुमक्षिकासो, जनयन मधुमक्षिकासो, यह मधुमक्खी पैदा करती, निर्माण करती है। संत स्थितेव, वैसे ही सज्जन, सर्जंती यानी कि निर्माण करते हैं, वायसा यानी कि कोय, वलकल यानी पेड़ की छाल, दारूबी यानी लड़कियों द्वारा, महिरुहा यानी कि वृक्ष, कूप खननम यानी कुआं खोदना, वही नाम यानी कि अग्नि द्वारा। चलो अपन पाठ को शुरू करते हैं। सुभाषितानी। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस भाषित। अगर अपन इनका संधि विच्छेद करेंगे तो सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ है सुंदर मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया। कहाँ से लिए गए ये श्लोक इस पाठ में? इन सब से। पहला श्लोक है अपने, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्ये, समुद्रमाशाद्ये भवन्त्यया पेया। क्या अर्थ है इसका? गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति यानी कि गुणा गुणगेषु, गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं, गुणगेषु यानी कि गुणी व्यक्ति के पास, गुणा भवन्ति, गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक गुण होते हैं, तब तक वह गुणा भवन्ति यानी कि गुण होते हैं। किसके पास होते हैं? गुणी व्यक्ति के पास। ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा, परंतु जब ये गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, निर्गुण यानी कि गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? तो वे दोष बन जाते हैं। भवन्ति दोषा, तो वो क्या बन जाते हैं? दोष बनता है। जैसे सुस्वादु तोया प्रबंती नद्ये, जैसे स्वादिष्ट, सुस्वादु तोया, स्वादिष्ट जल वाली नदियों की बहती हुई समुद्र से मिलती है। प्रभवंती यानी कि बहती हुई नदियाँ किससे मिलती है? समुद्र माशाद्ये, समुद्र से मिलती है। तो क्या हो जाता है? अपेय यानी कि न पीने योग्य हो जाती है। भवन्ते या पेया यानी कि अपेय, न पीने वाले योग्य हो जाती है। सुस्वादिष्ट जल वाली नदियाँ जब बहती है और बह के समुद्र से मिल जाती है तो वह अपेय यानी कि न पीने वाली नदियाँ जल हो जाता है। दूसरा श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन, तृणं न खादनपि जीवमान, तद्भाग देयं परम पशुना। साहित्य संगीत कला विहीन यानी कि साहित्य से, संगीत और कला से, आदि से विहीन यानी कि रहित व्यक्ति, साक्षात पुच्छ विषाणहीन, साक्षात कैसा बताया गया है? साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति साक्षात बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है। पुच्छ विषाणहीन
बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है, जो कैसा है, तृणम न खादनपि जीवमान तद्भाग देयम परमम पशुनाम। वो कैसा बताया गया है, वो घास न खाकर भी जीवित है। तृणम न खादपि, तृण घास, न खादपि जीवमान, वो घास न खाकर भी जीवित है। तद्भाग देयम परमम पशुनाम, ये उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। तद्भाग देयम परमम पशुनाम, ये उन पशुओं के लिए कैसी बात है, सौभाग्य की बात है। तीसरा श्लोक है अपना, लुब्धस्य नश्यति लुब्धस्य नश्यति यश पिशु नश्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम मर्थ परस्य धर्म विद्याफलं वेशनिन कृपणस्य शोक्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। इसका अर्थ है, लुब्धस्य नश्यति यश पिशु नश्य मैत्री, यानी कि लालची, लुब्धस्य यानी कि लालची व्यक्ति का यश, लालची व्यक्ति का यश, और पिशुनश्य, पिशुनश्य यानी कि चुगलखोर, पिशुनश्य यानी कि चुगलखोर, और चुगलखोर की मित्रता। नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश और धन के लोभी व्यक्ति का धर्म। विद्याफलम वेशनिन कृपणस्य शोक्यम, वेशनिन यानी कि बुरी लत वाला, और बुरी लत वाले व्यक्ति, विद्याफलम वेशनिन यानी कि बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, विद्याफलम बुरे लत वाली व्यक्ति की विद्या, और कृपणस्य शोक्यम, कृपण यानी कि कंजूस, कंजूस का सुख, और राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, और आलसी मंत्रियों वाले का राज्य नष्ट हो जाता है। प्रमथ सचिव नराधिपस्य, नराधि, और आलसी मंत्रियों वाले का राज्य नष्ट हो जाता है। एक बार फिर समझो इस श्लोक को, लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्त्य परस्य धर्म विद्याफलं वेशनिन कृपणस्य शोक्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोरों की मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, और बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख, और आलसी मंत्रियों वालों का राज्य नष्ट हो जाता है। आलसी मंत्रियों वाले का राज्य नष्ट हो जाता है। प्रमथ सचिव नराधिपस्य, नराधि, और आलसी मंत्रियों वाले का राज्य नष्ट हो जाता है। एक बार फिर समझो इस श्लोक को, लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्त्य परस्य धर्म विद्याफलं वेशनिन कृपणस्य शोक्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोरों की मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, और बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख, और आलसी मंत्रियों वालों का राज्य नष्ट हो जाता है। चौथा श्लोक है अपना, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयन्म मधुमक्षिकासो सन्ति स्थितैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुरसूक्तरसं सर्जन्ति। पीत्वा रस तु कटुक मधुरम समानम, किसके लिए कहा जा रहा है, मधुमक्खी के लिए, कि वह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस, कड़वा और मीठा रस समान रूप से, समानम यानी कि समान रूप से पीकर, पीतवा यानी कि पीकर, वह मधुमक्खी कटुक और मधुर यानी कि कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर, माधुर्य में जनयन मधुमक्षिकासो, समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है। कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार
संत स्तुतेव सज समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रस सर्जन्ति। उसी प्रकार सज्जन और दुर्जन की बातें समान रूप से सुनकर सदा मधुर सुक्त रस यानी कि मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं, या मधुर सुक्त रस यानी कि मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं या बोलते हैं। विहाय पौरुषम यो हि देवमेवा लंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। विहाय पुरुषम यो हि देवमेवाव लंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। यानी कि जो व्यक्ति विहाय पौरुषम, जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर, विहाय यानी कि छोड़कर, जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का देव मेवाव लंबते, भाग्य का सहारा लेता है, वो क्या है? प्रसाद सिंह तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। वो कैसा बताया गया? जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर किसका? भाग्य का सहारा लेता है, वह उस व्यक्ति की स्थिति कैसी? प्रसाद यानी कि महलों में बने हुए उस शेर की तरह है। सिंहवत तस्य मूर्धनि, उस शेर की तरह है जो जाती है जिसके सिर पर कोए बैठते हैं। तिष्ठन्ति वायसा, जाते ही जिसके सिर पर कौन बैठते हैं? कौवे बैठते हैं। महलों में बने हुए उस शेर की तरह है। सिंहवत तस्य मूर्धनि, उस शेर की तरह है जो जाती है जिसके सिर पर कोए बैठते हैं। तिष्ठन्ति वायसा, जाते ही जिसके सिर पर कौन बैठते हैं? कौवे बैठते हैं। आगे है पुष्प पत्र फलच्छा या मूल वल्लक दारुबी धन्या महिरुआ ऐशाम विमुख यान्ति नार्थी। क्या अर्थ है इसका? पुष्प पत्र फलच्छा मूल वल्लक दारुबी, यानी कि फूल, पत्ते, फल, छाया, फलच्छाया, फल और छाया दो शब्द है, फल और छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि, दारुबी लकड़ी आदि से युक्त पेड़ पौधे धन्य हैं। आदि से युक्त पेड़ पौधों को धन्य बताया है। धन्य मरिरुआ, धन्य बताया। ऐशाम विमुक्त यान्ति नार्थिन, क्या कहा जा रहा है? जिसके कारण याचक, यानी कि जिसके कारण याचक कभी भी उनसे विमुख या निराश नहीं हो सकता। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। चिंतनीया ही विपदाम आधावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रतिपत्ते विहनाम ग्रहे। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रतिपत्ते वही नाम ग्रहे। यानी कि चिंतनीया ही विपदे, विपत्ति के पहले, चिंतनीया ही विपदाम, विपत्ति के पहले ही उसका आदावेव प्रतिक्रिया समाधान ढूंढ लेना चाहिए। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रतिपत्ते वही न ग्रहे। इसका अर्थ है कि चिंतनीया ही विपदाम यानी कि विपत्ति के पहले, विपदाम यानी कि विपत्ति के पहले ही उसका आदावेव प्रतिक्रिया, उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति के आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए।
न कूप खननम युक्तम प्रदीपते वही न गृहे, यानी कि विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। कूप खननम, कूप यानी कि कुआं, खननम यानी कि खोदना। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना।